वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार से जुड़ी हर हलचल की जानकारी हम इसमें देते हैं। आज बाजार बंद है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जो दर्शक घर में बैठ करके आज कार्यक्रम देख रहे हैं उनको ये तो पता लगे कि कौन से आईपीओ खुले हुए हैं, किस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उसके जाएं हम उससे पहले अब पिछले 6-7 महीनों में जितने आईपीओज आए हैं उसमें अगर आपकी पोजीशन रही है, कुछ लोगों ने मुनाफा वसूल कर लिया है, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रदर्शन कैसा रहा है, सबसे अच्छे आईपीओज कौन रहे हैं, सबसे बुरे आईपीओज कौन रहे हैं, ये तमाम आंकड़े लेकर के शौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौर्य बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जी चले, ये साल आधा बीत चुका है, हमने देखा इस पूरे साल आईपीओ का प्रदर्शन कैसा रहा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो 4 तरह के कैटेगरीज की कंपनियों को देखेंगे। पहले वो जिन्होंने लिस्टिंग के ऊपर सबसे अच्छा गेन दिया है, फिर जिन्होंने लिस्टिंग पे खराब दिया है, और फिर देखेंगे कि लिस्टिंग प्राइस से लेकर करंट मार्केट प्राइस होगा इशू प्राइस से तो वो कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे अच्छी लिस्टिंग किन कंपनियों की रही है। तो उसमें 5 कंपनियां हैं, विभो स्टील, BLSE सर्विस, एक्सिकॉम टेली सिस्टम, TBO टेक और JNK इंडिया, जिसमें विभो स्टील ने तो 181% का रिटर्न दिया था और BLSE सर्विस ने भी 100% से ऊपर का रिटर्न दिया था जस्ट लिस्टिंग पे। ये ऐसी कंपनियां हैं कि जिसकी वजह से आईपीओ में ज्यादा आकर्षण बना रहता है। विभो स्टील लिस्टिंग गेन जो है 100 माफ कीजिएगा 181%, BLSE सर्विसेज में 125-26% का, एक्सिकॉम में काफ़ी शानदार रिटर्न, TBO टेक में काफ़ी अच्छा रिटर्न, JNK इंडिया में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। सर अगर अभी तक कोई होल्ड कर रहा है तो उसके लिए क्या सलाह रहेगी इन शेयरों को लेकर के? एक बार जरा स्क्रीन पे ही रखिए ताकि अरुण सर एक बार फिर से देख सके। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? JNK इंडिया और एक्सिकॉम इस पे मेरी पॉजिटिव राय है। डेफिनेटली अभी भी ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। नई खरीदारी की राय नहीं है, पर जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए। दोनों स्टॉक के मुझे लग रहा है प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, तो दोनों स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। बाकी विभो स्टील भी मुझे याद है काफी बड़े लिस्टिंग गेन्स के साथ ये आपको मार्केट में आता हुआ नजर आया। इस पे हमने बाई की सलाह भी दी थी। डेफिनेटली किसको आया है वो अगेन डाउट है, क्योंकि बड़े सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिले। पर इन सभी स्टॉक्स में अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो एक्सिकॉम और JNK इंडिया दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ से भी इनमें एक बड़ा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक्सिकॉम पसंद आ रहा है, विभो स्टील पसंद आ रहा है, ये राय फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगला आंकड़ा क्या है जी? अगला उसको देख लेते हैं उसके विपरीत लिस्टिंग अच्छी नहीं रही और नेगेटिव में लिस्टिंग हुई। उसमें ये 5 कंपनियां आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। RK स्वामी ने 14% की खराब लिस्टिंग दी है। गोपाल स्नैक्स में 12% ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, GG केमिकल्स, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वो कंपनियां हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खराब लिस्टिंग रही है जो इस साल IPO आए हैं उनमें। गोपाल स्नैक्स की जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। गोपाल स्नैक्स की अगर हम बात करें तो 401 पे आया था, अभी भी 344 के आसपास चल रहा है। RK स्वामी 288 के आसपास ये इशू आया था और अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दबाव ही देखने को मिल रहा है करीब 269 के आसपास। तो इशू प्राइस से अभी भी नीचे है। लिस्टिंग गेन तो खैर नेगेटिव रह ही रहा है, अभी भी वहाँ पर हम जो है पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। वहीं जनप स्मॉल फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं और यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला, लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में बाद में अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। 414 का इशू प्राइस था और यहाँ पर 727 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। सर इनमें से कोई कंपनी अवॉइड करेंगे, कोई कंपनी अच्छी लग रही हो आपको? बिल्कुल जी, JG केमिकल्स इसमें मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम आ सकता है। केमिकल के प्राइजेस में थोड़े रिबाउंड जरूर देखने को मिले, तो ये स्टॉक सेक्टर भी लाइमलाइट में है और ओवरऑल टेक्निकली भी थोड़ा मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। इस स्टॉक पे जरूर ध्यान दें। और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमने नीचे में रिकमेंड किया है क्योंकि ये स्टॉक काफी अच्छा है। लिस्टिंग पे जरूर थोड़ा निराशा देखने को मिली, देन वापस एक बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिला। तो JG केमिकल्स और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दोनों काफी अच्छा कर सकते हैं। इवन RK स्वामी भी मुझे पसंद है, पर अगर रैंकिंग देता हूं तो उसको मैं 3rd पे रखूंगा। ये तीनों स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो JG केमिकल्स जो है पसंद आ रहा है, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाते रहिए। JG केमिकल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा लग रहा है। 3rd नंबर पे RK स्वामी जो है वो पसंद आ रहा है। जी शौर्य बताइए, आगे बढ़िए। चलिए अब उसको देखते हैं कि अगर कोई आईपीओ में बना रहे, लिस्टिंग पे सेल नहीं करा, तो किस कंपनी में सबसे रिटर्न मिलता। सबसे ज्यादा रिटर्न जिस कंपनी ने दिया है वो है ज्योति CNC ऑटोमेशन। उस पर लगभग 300% रिटर्न दिया अगर आपको आईपीओ मिला होता और आप अभी तक बने रहते तो। ये बहुत ही ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से है जो CNC मशीन्स बनाती है। ऑटोमेशन को लेकर जो इतना प्रोस्पेक्ट चल रहा है
उसका फायदा साफ साफ नजर आ रहा है। 6 महीने में देखिए 300% के आसपास रिटर्न। उसके बाद देखिए एक्सिकॉम टेली सिस्टम है, देखिए JNK, BLSE सर्विसेज, एक्सिकॉम टेलीकॉम, जो वो है जिन्होंने आपको लिस्टिंग पर भी अच्छे रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप बने रहते तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ जाता। बिल्कुल, तो शानदार रिटर्न, जरा एक बार रिटर्न पर नजर डालिए 300% के आसपास लिस्टिंग के बाद से। और आज सवाल भी आए थे 2-3, हालांकि हम डिस्कस नहीं कर पाए ज्योति CNC को। एक्सिकॉम में हमने देखा 185% का रिटर्न है लिस्टिंग के बाद से अब तक। JNK इंडिया में डबल हो गए हैं पैसे, BLSE सर्विसेज में लगभग ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, और भारतीय हेक्साकॉम में भी पैसे जो है ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दिए हैं। सर, ये वो शेयर हैं जो कि लिस्टिंग के बाद से अब तक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से वो कौन से हो सकते हैं जो आने वाले समय में भी और बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकते हैं, जहां अभी भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं? कुछ है इनमें ऐसे? देखिए विपुल जी, ऑलरेडी 2 शेयर जो अपनी बात हो चुकी है, एक्सिकॉम और JNK अभी भी इस लिस्ट में है। वो दोनों अगेन रिपीट होंगे, वो अभी भी यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकते हैं। दोनों के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इवन एक्सिकॉम के तो मैं लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था, काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इस कंपनी ने डिलीवर की और वहां से मोमेंटम भी स्टॉक में अच्छा बना है। ज्योति CNC का बिजनेस भी काफी अच्छा है और काफी अच्छे रिटर्न्स वहां पे भी देखने को मिले। नो डाउट वो भी एक कंपनी आपको लाइमलाइट में रहेगी, पर एक करेक्शन अगर आता है, थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर की तरफ से करेक्शन आता है, तो वहां पे भी डेफिनेटली एड ऑन करने की सलाह रहेगी। तो ये फर्स्ट टॉप 3 जो कंपनीज है, ये आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकती है। एक्सिकॉम और JG केमिकल्स मुझे लग रहा है वो ज्यादा आउट परफॉर्मर साबित हो सकती है अगर आप नेक्स्ट 3 से 6 महीने की बात करते हैं। एक्सिकॉम, JG केमिकल, JNK इंडिया, ये 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि मौजूदा स्तर से भी आगे आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप, ये फंडामेंटल कॉल्स है, नंबर्स वगैरह आपको बता ही दिए गए हैं, नतीजे अच्छे रहे थे, उसको देख करके आप एक रणनीति तय कर सकते हैं जब आप सोमवार को बाजार खोलेगा तब। लेकिन अभी जो IPOs बंद हुए हैं शुक्रवार को, वहाँ पर किस तरीके के आंकड़े देखने को मिले, और अगर आपने अप्लाई किया है तो अगर आपको मिलता है तो क्या करना चाहिए, वो ज़रा समझ लेते हैं शौर्य से। शौर्य बताइए। ये चले पहले उस IPO पर नजर डाल लेते हैं जो IPO अभी खुला हुआ है, और कल हमने उसके मैनेजमेंट से बात भी करी थी। वो है स्टैनले लाइफस्टाइल्स। स्टैनले लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो पहले दिन के अंत तक, यानी 21 जून के एंड में, वो 1.59 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और 369 रुपीज़ के प्राइस पर 165 का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, यानी 40% से ज़्यादा प्रीमियम ये कंपनी कमान कर रही है। और अभी एक ही दिन है, आपको मैनेजमेंट को सुनना है तो मेरे चैनल पर जाइए, यूट्यूब प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ क्या IPO है, उसमें आप मैनेजमेंट से भी कंपनी के बारे में समझ सकते हैं। चलिए, तो कल हमने मैनेजमेंट से बातचीत की थी, कल का एपिसोड आप देख सकते हैं। वाकई IPO इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद देखिएगा, अभी पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए क्योंकि चुन के कभी बाकी है, तो उस पर भी अभी हमारी चर्चा होगी। पूछेंगे अरुण सर से कि सोमवार को बाजार खुलेगा तो अगले हफ्ते क्या खरीद के चलना चाहिए। तो सर, स्टैनले लाइफस्टाइल में कल मैनेजमेंट से बात हुई, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, और मैनेजमेंट काफ़ी आश्वस्त थी। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर के कई जगहों पर कुछ एक सवाल उठ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर? ये आनंद राठी सिक्योरिटीज़ करें, लंबे अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ करें सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स भी सब्सक्राइब की सलाह दे रहा है, और इनसेक रिसर्च भी सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी? लेकिन विपुल जी, लास्ट वीक हमारी इस पे थोड़ी बात हुई थी, तो मुझे थोड़ा कंपनी को स्टडी करने का मुझे मौका मिला, और ओवरऑल कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छा है। फिलहाल ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी है और ये धीरे धीरे एक्सपैंड करना चाहती है। तेलंगाना, आंध्रा, ये साइड भी धीरे धीरे एक्सपैंड करे, हैदराबाद जैसे मार्केट को भी ये टैप इन कर सकती है। लग्जरी डिवीजन वाली कंपनी, और आने वाले दिनों में ये कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। वैल्यूएशन जरूर थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी ऊपर के लेवल से यूजुअली, पर ऐसी कंपनीज आपको हाई वैल्यूएशन पे मिलती है और आने वाले दिनों में भी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती रहती है। जब तक इनके रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं, इनको वैल्यूएशन भी अच्छा मिलता रहता है। तो लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना है, दोनों ही चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे सकती है, लिस्टिंग पे भी मुझे लग रहा है 40-50% आपको इजीली ये लिस्टिंग गेन्स, अगर मैं लोअर बैंड की बात करूं तो 40-50% की लिस्टिंग गेन्स मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो वाला स्टॉक ये बन सकता है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक भी बन सकता है लंबी अवधि के लिए, और अगर आप चाहें तो लिस्टिंग गेन लेकर के भी, अगर आप लिस्टिंग पे ही निकलना चाहते हैं तो वहाँ भी 40-50% का रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सोमवार को अगर आप IPO बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं तो लगा दीजिएगा दांव जो है यहाँ पर। और कल हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी भी थे, उनकी भी राय यही थी कि लंबी अवधि के लिए अप्लाई करके चले सकते हैं यहाँ पर, और लिस्टिंग गेन भी मिलेगा। तो आपको जो भी सुविधा लगे, लिस्टिंग गेन लेना चाहें तो लिस्टिंग गेन ले लें, और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बने रहिएगा आप। चलिए, अब
अब जो आईपीओ बंद हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए शौर्य। जी, कल 2 आईपीओ बंद हुए हैं। पहला है डीई डेवलपमेंट इंजीनियर्स, और उसमें तो बंद होते होते बहुत ही एक शानदार रिस्पांस देखने को मिला है। आईपीओ टोटल 103 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और इसके अगर जीएमपी पर नजर डालें तो 203 रुपीज़ का इसका प्राइस है प्राइस बैंड पर, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 88 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है एक्मे फिनट्रेड। एक्मे फिनट्रेड में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन उसमें 54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल्स ने ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। इसका ग्रे मार्केट में 30 रुपये मिल रहा है इसे 120 रुपीज़ पे, यानी 40% का प्रीमियम। अब पॉइंट ये है नोट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे रिटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, तो शायद जो आईपीओ का प्राइस बैंड छोटा है, इस वजह से ऐसा लगता है कि रिटेलर्स को थोड़ा अट्रैक्शन देखने को मिला है, क्योंकि बाकी देखिए फंडामेंटली कंपनी में थोड़े कंसर्न्स भी नजर आ रहे थे। सर, ये एक्मे फिनट्रेड इंडिया अगर जिसने अप्लाई किया है उनको लिए क्या सलाह रहेगी? और दूसरा, ये जो आईपीओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी नहीं है, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की ही रिपोर्ट मिली जो कि न्यूट्रल ही निकल करके आई है। दूसरे आईपीओ को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और डी डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं रिलायंस सिक्योरिटी, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट, कैनरा बैंक और स्टॉक बॉक्स की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। जिन्होंने अप्लाई किया है पहले तो उनको मिल जाए शेयर, ये बड़ी बात है। और इन 2 आईपीओज में सर लिस्टिंग के दिन निकलना चाहिए या थोड़े दिन बने रहना चाहिए? देखिए, पूरे दोनों में कंपेयर करते हैं तो एक्मे फिनट्रेड में तो एक बार का लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए, एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और इसी सेक्टर में इसी काइंड ऑफ कंपनी में अच्छे विकल्प ऑलरेडी मार्केट में है। थोड़ी ये कंपनी भी अच्छी है, थोड़े वैल्यूएशन क्या कह सकते हैं, वहां पे थोड़ी बहुत डिबेट हो सकती है, पर इसलिए मुझे लग रहा है वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगेन जो इंजीनियरिंग वाली कंपनी है जो कि डीईई पाइपिंग सिस्टम है, वहां पे हो सकता है क्योंकि इंफ्रा की बात ऑलरेडी चल रही है, थोड़ा रिस्की मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। पर अगर कोई रिस्क ले सकता है तो एक बार का एटलीस्ट 3 से 4 महीने के लिए इसको होल्ड करके चले, हो सकता है लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत और आपको उछाल देखने को मिले। पर अगर कोई प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वहां पे भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। वो हाई रिस्क जो ले सकता है, जो थोड़ा रिस्क मान के चले कि आईपीओ के बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट जो दे सकता है, वही डीई पाइपिंग को होल्ड करे। वरना कोई अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग की ही राय है। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आईपीओ बाजार से जुड़ी जितनी भी दुविधाएं हों, मन में शंकाएं होंगी, वो सब दूर हो गई होंगी। और फिलहाल के लिए अब वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समेट देते हैं। वाह क्या आईपीओ है।